गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के सम नंबर 15 to 20 करेंगे। थोड़े टिपिकल हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। देखिए, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज प्लेनिटी ऑफ डिलेड फॉर कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज: ₹200 फॉर फर्स्ट डे, ₹250 फॉर सेकेंड डे, ₹300 फॉर थर्ड डे, etc. The plenty of each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? थोड़ा समझ इसको है क्या कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको 200 रुपये जो है देने पड़ते हैं पेनल्टी के। यदि वो 2 दिन लेट हो जाता है 250 रुपये, 3 दिन के लिए 300 रुपये देने पड़ते हैं, और यदि वो 30 दिन लेट हो जाता है उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये स्पष्ट है कि ऐसे हमें निकालना है। तो अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ 15 सम। तो एपी बन गई 200, 250, 300। इस प्रकार से ए 200 हो गया, डी निकालेंगे A2 A1 से -A1 से 50, एन जो है 30 दिया है, टोटल 30 डेज हैं। तो SN इक्वल टू SN का फार्मूला हमने अप्लाई किया n/2 × 2a + n/1 × d। इसमें वैल्यू आप स्वयं रखेंगे और आगे स्वयं सेल करेंगे। हमारे पास यहाँ पर बच्चों ए भी है, डी भी है और एन भी है, तो SN निकाल लेंगे। SN जो आएगा वही आपका आंसर होगा। सम नंबर 16, ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ ऑल ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज ₹20 less than its preceding price, find the value of each price. Find the value of each price means आपको प्रत्येक प्राइस की कीमत ज्ञात करनी है। तो 700 क्या है यहाँ पर SN है, 700 टोटल यूज करने हमने, और प्रत्येक जो प्राइस है वो पहले की प्राइस से 20 रुपये कम है। तो देखिए 16 सम। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास N 7 है, टोटल प्राइस 7 थे। SN S7 या SN कह लीजिए 700 है। D -20 कहाँ से है, क्योंकि प्रत्येक प्राइस पहले प्राइस से 20 रुपये कम है। तो यहाँ पर SN n/2 वही फार्मूला लगाया। हमारे पास SN है, हमारे पास N7 है और हमारे पास D जो -20 है। इन तीन की वैल्यू रख करके हम क्या करेंगे, A की वैल्यू निकाल लेंगे। A की जो वैल्यू आएगी बच्चों, A मीन्स A1, ये फर्स्ट प्राइस की वैल्यू आ गई है, और दूसरा प्राइस कीमत A2 A + D जो कि 140 आ जाती है। A + 3 से A + 2D ये जो है थर्ड प्राइस की कीमत आती है। इस प्रकार से A7 तक सभी प्राइस की कीमतें देखिए आपके पास ये आ जाती हैं कीमतें, और हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ इस प्राइस रुपीज, ये जो है 160, 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40। यदि हम इनका टोटल करेंगे तो पाएंगे ये 700 है। ये हमारा था सम नंबर 16। सम नंबर 17 देखिए, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग trees in the around of the school to reduce air pollution. वायु प्रदूषण करने के लिए पौधे लगाने की योजना है। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will the same as the class. यानी कि प्रत्येक क्लास उतने ही पौधे लगाएगी जो उसकी कक्षा, अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार। In which they are studying, for example, a section of class first विल प्लांट 1 ट्री, यानी कक्षा 1 का एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा। इस सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज। कक्षा 2 यानी कि दूसरी क्लास का प्रत्येक सेक्शन 2 पौधे लगाएगा, और इस प्रकार से 12वीं तक चलेगा। देयर आर 3 सेक्शन ईच क्लास, प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है। हाउ मेनी ट्रीज विल यू प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, बच्चों द्वारा कितने पौधे लगाए जाएंगे। स्पष्ट है बच्चों कि हाउ मेनी ट्रीज, इट मीन्स SN पूछा है। तो यहां पर थोड़ा ध्यान करें, एक क्लास फर्स्ट में यानी कि A1 = 1 × 3 = 3। A2 कक्षा 2 का एक सेक्शन 2 पौधे लगाएगा, मीन्स A2 जो है कितना आएगा 2 × 3 6, A3 3 × 3 9। तो ये AP बन जाएगी, और जिसमें AN कितना होगा 2 × 12, 12वीं तक है ना, तो 24। हमारे पास AB है और AP आ गई तो हम D भी निकाल लेंगे, क्योंकि A2 कितना है 6 है, 6 - 3 3 आ जाएगा, और AN भी है। इससे आपको जो है AB है,
डी भी है, ए एन भी है, तो एस एन की वैल्यू आप निकाल लेंगे। इससे पहले कि हम एस एन निकालें, हमारे पास पहले एन होना चाहिए। हमारे पास ए है, हमारे पास डी है, ए एन है। ए एन का फार्मूला लगाकर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें आप किस किस की वैल्यू रखेंगे? ए की रखेंगे, डी की रखेंगे और ए एन की रखेंगे, तो आपके पास एन आ जाएगा। जब आपके पास ए भी है, डी भी है, एन भी है, तो फिर आप एस एन निकाल देंगे और एस एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएगी। यस, सम नंबर 18, ए स्पाइरल इज मेड of the successive semicircles with centers of alternately at A and B. Starting with the corner at A of radius 0.5 cm, 1 cm, 1.5, 2 cm, as in figure 5.4. What is the total length of subspiral made up the 13 consecutive semicircles? Take pi 22/7। ये देखिए, ये दिखाया बच्चों इसने फिगर। यहां पर आपको पता है कि ये क्या है? ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की? 2 पाई आर। तो हम ये सेमी सर्कल है, पाई आर से हमारी जो है इसकी टोटल जो है लेंथ आ जाएगी। इस प्रकार से यहां पर जो आर थी वो 0.5 थी। फिर सेकंड में जो सेमी सर्कल है, ये देखिए यहां पर आर हो गई है, ये L2 दिखाया इसने, ये हो गई है 1 सेंटीमीटर। और थर्ड जब आएगा ये देखिए इसमें 1.5। तो हम जो है टोटल लेंथ पूछिए, तो इसमें देखिए सम नंबर 7, यस 18 सम। लेट द लेंथ ऑफ द सर्कल्स आर L1, L2, L3 एंड जो है सो ऑन चलते रहेंगे, एंड रेडियस R1, R2, R3। L1 कैसे निकालेंगे? पाई आर जो है 0.5 दिया फर्स्ट के लिए, तो आप 0.5 रख करके कितना आ गया? पाई बाई 2 या 1/2 पाई कह लीजिए। L2 यानी पाई R2 थी 1, यानी पाई R2, ये कितना आ गया? पाई। एंड L3 इसी प्रकार से 1.5 था, 3/2 पाई। और L13 तक जाएंगे हम, कितना आ जाएगा? 13/2 पाई। हम लिखेंगे देयरफॉर द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल made up of 30 consecutive semicircles S13 is equal to SN निकालेंगे L1 plus L2 L3 और so on L13, यानी कि सभी की जब हम टोटल लेंथ जोड़ देंगे तो वो हमारे पास आंसर के रूप में आ जाएगा। तो देखिए π/2 इंटू 1 + 2 और एंड सो ऑन 13 तक चले जाएंगे। π/2 तो एक फार्मूला तो हमारे पास SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A + L। ये तभी अप्लाई करते हैं जो हमारे पास L हो, यानी कि AN हो अंतिम पद हमारे पास 13 है। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या किया? 13/2 इंटू 1 + 13, 13/2 या 14, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास देखिए ये जो है 2 7 जा, तो 13 7 जा 91, ये 2 यहाँ से आ गया। पाई की वैल्यू 22/7, इस सिंप्लीफाई का 143 जो हमारा आंसर आ गया है, टोटल लेंथ इसकी आ गई है। नंबर 19 देखिए स्टूडेंट्स, 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लट्ठे, जो आपके लकड़ी के लट्ठे होते हैं, उन्हें नीचे दिए गए आकृति अनुसार लगाया गया है। 20 logs इन द बॉटम नाउ, 20 logs हैं। अच्छा 19 इन द, सॉरी देखिए दोबारा पढ़ेगी पर, 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो, यानी कि सबसे नीचे जो तल है उसमें 20 लगाए गए हैं, 19 इन द नेक्स्ट, उससे जो ऊपरी लाइन है उसमें 19 लगाए गए हैं, अगली में 18 लगाए गए हैं, एंड सो ऑन, और ऐसा ही फिगर 5.5। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मेनी logs आर इन द टॉप नाउ। हाउ मेनी logs आर टॉप इन द नाउ मीन्स AN पूछा है कि ऊपरी, सबसे ऊपरी जो है उसमें कितने लट्ठे होंगे, तो AN पूछ लिया। और दूसरा क्या पूछा है, देखिए हाउ मेनी रोज मीन्स N पूछा है, आपसे N पूछा है और AN पूछा है। तो यहां पर आपके पास 19 सम में बच्चों आपके पास A1 20 हो गया, A2 A3, ये AP बन जाएगी 20 19 एंड 18। इस प्रकार से आपके पास A है, आप D भी निकाल लेंगे, A है, D है
और आपके पास SN भी है जो कि 200 दिया, इसने शुरू में दिया 200। SN है, A है, N है, इस सब की वैल्यू निकाल रख करके आप N की वैल्यू निकालेंगे। जब N की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास AB है, आपके पास DB है, आपके पास NB है, और AN का फॉर्मूला लगा करके AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, उसमें AN निकाल लेंगे, आपके पास दोनों आंसर आ जाएंगे। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा आप इसको प्ले कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 20th सम, A potato race. In a potato race, a bucket is placed in the starting point, which is 5 meters from the first potato, and other potatoes are placed 3 meters apart a straight line. There are 10 potatoes in the line. देखिए ये एक पोटैटो रेस है बच्चों, थोड़ा इसने अपने हिसाब से आकृति बनाई है। तो यस, आगे देखिए, आगे से ए कंपटीशन स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, ए कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक अप द फर्स्ट में पोटैटो, पहले पोटैटो को उठाता है, रन्स बैक विद इट, वापस तोड़ता है, ड्रॉप इन द बकेट, क्वालिटी में डाल देता है, रन्स बैक अप टू द नेक्स्ट पोटैटो, दोबारा फिर दौड़ता है, रन्स टू द बकेट, ड्रॉप। तो ये देखिए, एक बार वो यहां से चलता है, यहां जाता है, फिर वापस आता है, तो 5 मीटर गया, 5 मीटर आया, मीन्स 10 हो गया A1। फिर यहां से जो प्रत्येक पोटैटो वो 3 मीटर की दूरी पर और रखा गया है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो अगर वो यहां से चलता है तो 5 तो ये हो गए, और 3 और 8 हो गए, कितने हो गए 8, तो 8 गया, 8 आया, तो 16, A1 था हमारे पास 10, A2 हो गया 16, फिर 3 फिर ऐड कर दीजिए, 8 प्लस 3 11 हो गया, तो ये कितना होगा 22, ये एक AP बन जाएगी बच्चों। और जो है कितने टोटल 10 जो है पोटैटोज रखे हुए हैं, तो सबको आकर के यहां पर डाल देता। देखिए आप कैसे हल करेंगे। डिस्टेंस कवर्स इन फर्स्ट रन 2 इंटू 5, 5 जाता है 5 आता है, तो 10 मीटर। डिस्टेंस कवर इन सेकेंड रन में 2 इंटू 5 प्लस 3, ये बच्चों 16 मीटर, और थर्ड रो में जो है वो 22 मीटर, और ये 10th रन में आप देखिए वो 64 मीटर चला जाता है। AP बन गया पर 10, 16, 22 एंड 64। इसमें AB हमारे पास D निकाल लेंगे, AN यानी कि L जो है 64 है, SN क्या आएगा N/2 इंटू A प्लस L, ये हमारे पास आ गया, तो SN 370 आ गया। हैंस द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कंपटीटर 370 मीटर। ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 5.3। ध्यान से कीजिए, कोई प्रॉब्लम है हमसे आप फोन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।